तो आपको बहुत अच्छे से पता है परमवीर सिंह ने एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख के अनिल देशमुख को ऐसा नाम लिया कि भैया आज उसको कुर्सी छोड़नी पड़ गई। बट परमवीर सिंह भी अभी इन सब चीजों से राहत में नहीं है। परमवीर सिंह भी मुंबई छोड़ के भाग चुके हैं। ये भी भगोड़ा है क्योंकि गलत गतिविधियों में ये भी लिप्त है। और जिस तरह से अब बॉम्बे हाईकोर्ट कह रहा है सीबीआई को कि उन्हें जांच सही तरह से करनी चाहिए, यानी कि जितने भी लोग हैं इस केस में उन सब से सख्ती से पूछताछ करनी चाहिए, सब अक्यूज्ड है। तो परमवीर सिंह को राहत नहीं मिलेगी। लेकिन अब ईडी ने इसको समन भेजा था कुछ दिनों पहले, लेकिन ये समन से भाग रहा है। आपको अच्छे से पता है चंडीगढ़ है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। अब ये समन में नहीं पहुंचता और क्या कारण बताता है कि इसकी सर्जरी चल रही है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, हेल्थ इश्यूज है, इसलिए समन में उपस्थित नहीं हो पाएगा, थोड़ा समय मांगा है। तो ईडी ने अभी इसे समय दिया है। आज ही ईडी ने इसके ऊपर जानकारी दी कि परमवीर सिंह को हमने समन भेजा था लेकिन वो उपस्थित नहीं हो रहा है, दोबारा अब आगे उसको बुलाया जाएगा। इससे सवाल जवाब किए जाएंगे इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। जैसा कि बॉम्बे हाईकोर्ट एक तरफ तल्ख टिप्पणी करता है और कहता है सभी को सख्ती से पूछताछ किए जाए, सचिन वाजे के केस को अच्छे से जांच किया जाए। एक ऐसा गंदा क्रिमिनल जो आज एंटीलिया मनसुख हिरेन मामले में जेल में है, इसको किसने नियुक्त किया? परमवीर सिंह उसमें है, ठीक है। और कितने लोग हैं, कमेटी के कौन कौन सदस्य थे, कैसे इसको भैया क्या काम रहता था, कौन इसको रिपोर्ट करता था, ये किसको रिपोर्ट करता था, सारी चीजें पूछी जाएंगी। ईडी इसको पकड़ेगा किसको? परमवीर सिंह को। ये पूरा का पूरा जो रैकेट चल रहा है गलत उसका, इसमें परमवीर सिंह भी फंसेगा, डेफिनेटली फंसेगा। तो यहां पे अनिल देशमुख के लिए तो मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। अनिल देशमुख तो खुद भागे भागे फिर रहे, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है कि उनको रिलीफ मिले, लेकिन यहां पे बहुत दूर और बहुत मतलब मैं कहूंगा बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि इसको रिलीफ मिलेगी और ईडी इसको जल्दी गिरफ्तार कर सकती है अनिल देशमुख को। लेकिन अभी बात हो रही है परमवीर सिंह की, क्योंकि इनके भी जो काम है वो ठीक नहीं रहे। इन्होंने भी अपनी पावर का मिसयूज किया। ये पुलिस कमिश्नर रहते हुए गलत गतिविधियां करते रहे, चीजों को गलत तरीके से संचालित करते रहे। इन्होंने गलत लोगों के लिए केस को भटकाया और ऐसा हमने देखा है बहुत अच्छे से सुशांत दिशा के केस में, मनसुख हिरेन के केस में। तो ये व्यक्ति बुरा फंसता नजर आ रहा है। ईडी के सवाल जवाब अब जब इनसे होंगे तब देखते हैं क्या रहता है। बट अभी फाइनली ये समन स्किप कर चुके हैं, ये कहते हुए कि इनकी हेल्थ और इनकी सर्जरी चल रही है, इस वजह से नहीं कर सकते। तो गाइज आई होप कि ईडी निकल के आए और अच्छे से करे, क्योंकि यहां पे आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी अब ईडी के ऊपर हमला करने लगी है। बोल रही है कि भैया ईडी, सीबीआई, ये सारी जो एजेंसियां हैं केंद्रीय, ये अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने इनकी छवि बिगाड़ दी है। केंद्र सरकार ने इनकी छवि धूमिल कर दी है कि अब लोगों को ईडी इनसे डर लगना बंद हो गया है। अब इस तरह से हो चुका है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ईडी की जांच बैठी हुई है और बाद में वो बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो उसको क्लीन चिट दे दी जाती है। जैसे टीएमसी का मेंबर को क्लीन चिट दे दी जाती है। तो यहां पे वो प्रश्न खड़ा करते हैं किसके ऊपर? केंद्र सरकार के ऊपर। और प्रश्न वैलिड भी है कि आखिर अगर केंद्र सरकार इस तरह से यूज करेगी कि भाई विपक्ष का है, उसके ऊपर जांच बैठी, और अगर वो बाद में बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर लेता है या फिर उनको समर्थन देने को तैयार हो जाते हैं तो जांच हट जाती है, उसको क्लीन कर दिया जाता है। ये गलत होगा। ईमानदारी से जस्टिस मिलना चाहिए। पॉलिटिक्स ईडी, सीबीआई, एनसीबी, एनआईए इन जांच एजेंसियों के ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये परे होने चाहिए। इनको इंडिपेंडेंटली काम करने दिया जाना चाहिए कि ये किसी भी राजनेता या किसी मंत्री के ऊपर अच्छे से अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो उसमें राजनीति नहीं आए। चलिए देखते हैं दोस्तों, जो भी रहता है परमवीर सिंह गिरफ्तार होना चाहिए। मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, गिरफ्तार होना चाहिए जिस तरह से इन्होंने काम किया। बाकी इस वीडियो में इतना ही है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। जय हिंद।